अस्सलाम स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 बेसिक डेफिनेशन। इससे पहले लेक्चर टॉपिक पे जाएं, छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज जो है एटम है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड। एटम पे डिस्कस करें। एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस, जिसने एटम ग्रीक वर्ड एटमोस से दिया, जिसका मतलब स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन मैटर। जो मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, डियर स्टूडेंट्स, एटम को स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल कहा इसने, डियर स्टूडेंट्स। आगे हम डिस्कस करेंगे मैटर क्या होता है। क्लियर समझने की कोशिश करें तो छोटा सा ज़रात, अनगिनत जो काउंट ना हो सके जो ज़रात, डियर स्टूडेंट्स, वो एटम कहलाता है, डियर स्टूडेंट्स। अगर हम आगे जाएँ, डियर स्टूडेंट्स, एटम के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अब क्या है एटम, ये समझ गए से हम अब देख लेते हैं एटम के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डियर स्टूडेंट्स, जो एटम का स्ट्रक्चर है वो हम बना लेते हैं। यहाँ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है ये डियर स्टूडेंट्स एटम। स्टूडेंट क्या है हमारे पास, ये जो है वो एटम है स्टूडेंट। एटम की फिगर है, शक्ल है स्टूडेंट। इनको डिस्कस करते हैं क्या एटम की जो है वो इसमें स्ट्रक्चर में होता है। ये एटम का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। क्या है इसमें, ये जो सेंटर पार्ट है एटम का डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं न्यूक्लियस डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अगर इसको डिफाइन करें तो सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, डियर स्टूडेंट। न्यूक्लियस है डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, ये हमारे पास जो है वो शेल है डियर स्टूडेंट्स। ये डियर स्टूडेंट जो है हमारे पास शेल है। इनको शेल कहें या ऑर्बिट कहें डियर स्टूडेंट। शेल कहें या ऑर्बिट कहें, बात सेम है डियर स्टूडेंट्स। शेल कहें या ऑर्बिट कहें डियर स्टूडेंट्स। अगर हम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इस एटम के स्ट्रक्चर में टोटल एटम के जो हैं वो 3 पार्टिकल होते हैं, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है डियर स्टूडेंट। वो कौन से पार्टिकल होते हैं, हम यहाँ जो है वो लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। एटम के इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डियर स्टूडेंट, ये 3 पार्टिकल होते हैं। इनमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस, इनमें ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस के सेंटर में पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है डियर स्टूडेंट्स, वो इस शेल में, चौधरी शेल में डियर स्टूडेंट्स अराउंड कर आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास पा जाए, जो है वो राउंड करता है डियर स्टूडेंट। यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा पर आउटर मोस्ट शेल में डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूक्लियस में पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स डियर स्टूडेंट्स। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, न्यूक्लियॉन्स डियर स्टूडेंट्स इसलिए कहा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियन इसीलिए कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियन कहा जाता है डियर स्टूडेंट। अब इनमें देख लेते हैं, चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स आयन्स को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ जो प्रोटॉन है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, यानी प्लस चार्ज। और हमारे पास ये न्यूट्रॉन है, इसी पे कोई भी चार्ज नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ हम चले जाएं ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो उसमें नेगेटिव चार्ज होती है। यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटॉन है तो डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज होगी, यानी प्लस की चार्ज। न्यूट्रॉन है तो कोई भी चार्ज नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स, नो चार्ज, यानी न्यूट्रल इसको कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रल कहेंगे। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसमें नेगेटिव चार्ज होगी डियर स्टूडेंट्स, यानी माइनस की चार्ज होगी डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट डियर स्टूडेंट। एलिमेंट क्या है डियर स्टूडेंट, हमारे पास एलिमेंट है सब्सटेंस। एलिमेंट जो है वो एक सब्सटेंस है जो कि फर्दर डिकम्पोज नहीं होता डियर स्टूडेंट्स।
सब्सटेंस क्या है डियर स्टूडेंट, सब्सटेंस जो है वो प्योर फॉर्म है मैटर की, यहाँ लिख लेते हैं सब्सटेंस ब्रैकेट में, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जैसे हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की प्योर फॉर्म है, जैसे हमारे पास डायमंड हो गया, साल्ट हो गया, ये हमारे पास जो भी हैं, जैसे डायमंड हो गया, साल्ट हो गया, सल्फ़र हो गया, ये सारी जो है वो सब्सटेंस है रेजिस्टेंस, प्योर फॉर्म है। ये एलिमेंट जो है वो एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो फर्दर डिकम्पोज नहीं होता, फर्दर डिकम्पोज ना हो, डू नॉट फर्दर डिकम्पोज, डू नॉट डिकम्पोज्ड, डू नॉट डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज होने का मतलब डिस्टेंस के हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टोटल पीरियाडिक टेबल होता है डिस्टेंस, उनमें पीरियाडिक टेबल यहाँ लिख देते हैं, पीरियोडिक टेबल होता है हमारे पास, उसमें डिस्टेंट एलिमेंट होते हैं, उसमें टोटल जो है वो एलिमेंट डिस्टेंट 118 एलिमेंट होते हैं डिस्टेंस, उन 118 जो एलिमेंट होते हैं डिस्टेंस वो सिंपल से होते हैं, फर्दर डिकम्पोज नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लें कार्बन एक एलिमेंट है डिस्टेंस हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन सपोज कर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन सपोज कर एक एलिमेंट है, ऐसे हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। देख लें कि ये फर्दर ना डिकम्पोज होने का मतलब ये कि इसमें जो कुछ भी है, सिर्फ कार्बन है तो सी सिंबल ही है जो कि कार्बन को बता रही है कार्बन है, अगर फर्दर कुछ है ही नहीं तो डिकम्पोज नहीं हो सकता। इसलिए हाइड्रोजन है, अगर देखो तो उसमें कुछ भी नहीं, यहाँ 2 लगा होता तो फिर हम जो है वो कहते हैं 2 एटम है, इसको डिकम्पोज खोल के हम रख लें, खोल के बताएं, रिएक्शन करके बताएं तो ये डिकम्पोज हो रहा है, तो ये एलिमेंट नहीं हो, ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स, ऐसे इसमें ये वही भी नहीं, इसमें भी नहीं है स्टूडेंट, इसलिए ये जो है वो एलिमेंट है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी है स्टूडेंट्स? पहली जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट के ये जो है वो नेचर के स्टेट में पाए जाते हैं, ऑकर किस में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? ऑकर्स इन नेचर में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट जो है वो नेचर में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, नेचर में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में, नेचर और फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट में भी पाए जाते हैं, और कंबाइंड स्टेट स्टूडेंट हमारे बुक में कंबाइंड स्टेट का एग्जांपल मेंशन हुआ है कि वो पढ़ा है कि हमारे पास जो कंबाइंड स्टेट है, फॉर सपोज देखिए हमारे पास स्टेट है, एग्जांपल अगर हम के तौर पे देखें तो हमारे पास जो सॉलिड है डियर स्टूडेंट कंबाइंड स्टेट में जो हमारे पास सॉलिड है डियर स्टूडेंट्स वो फॉर्म करता है जिंक, कॉपर हो गया स्टूडेंट्स, जिंक हो गया, इनको फॉर्म करता है। अगर कंबाइंड स्टेट में लिक्विड की बात की जाए तो वो मरकरी को फॉर्म करता है डियर स्टूडेंट्स, वो फॉर्म करता है डियर स्टूडेंट्स मरकरी। डियर स्टूडेंट्स अगर गैसेस की बात की जाए, गैसेस की, तो डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। डियर स्टूडेंट ये जो है वो स्टेट में पहली प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट, इसकी पहली प्रॉपर्टी है ये जो नेचर के स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट पाए जाते हैं, और कंबाइन स्टेट में देखें तो सॉलिड कंबाइन स्टेट में पाया जाता है जो कि कॉपर जिंक को फॉर्म करता है, लिक्विड कंबाइन स्टेट में मरकरी को फॉर्म करता है, गैसेस कंबाइन स्टेट में ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को वगैरह गैसेस को फॉर्म करता है डियर स्टूडेंट। देखें तो जो एलिमेंट है डियर स्टूडेंट्स इनको डिवाइड किया जा रहा है फर्दर कैटेगरी में, प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है फर्दर कैटेगरी में, डिवाइडेड लिखते हैं यहाँ, डिवाइडेड इनटू कैटेगरी,
इनटू कैटेगरी में जो स्टूडेंट डिवाइड किया गया है। जैसे कौन सी कैटेगरी है, हम देखें पहली जो कैटेगरी है जो स्टूडेंट डॉट में लिखते हैं मेटल होगा हमारे पास। जो हमारे पास इससे पहले मेटल होगा जो स्टूडेंट्स, हमारे पास नॉन मेटल होगा जो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होगा जो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्टूडेंट मेटलॉइड होगा। ये स्टूडेंट जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे मेटलॉइड्स। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इनमें ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड वगैरह की जो स्टूडेंट्स ब्लॉक भी हैं, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है वगैरह वगैरह, ये डिवीज़न है जो स्टूडेंट्स में। हम आगे चल के पढ़ेंगे इनको इंशाल्लाह। जो स्टूडेंट्स ये जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं दो जो स्टूडेंट। आगे हमारे पास है मॉलिक्यूल। जो स्टूडेंट मॉलिक्यूल जो है वो जो स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल है केमिकल एलिमेंट में। हमारे पास जो स्टूडेंट्स एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट है, इससे पहले हमने एलिमेंट को डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट है जो स्टूडेंट्स, उनमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो स्टूडेंट्स जो होगा। केमिकल एलिमेंट में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो स्टूडेंट, जो वो हमारा मॉलिक्यूल कहलाएगा जो स्टूडेंट्स। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो हमारा मॉलिक्यूल कहलाएगा, या केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड जो स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट एग्जांपल उठा लेते हैं इसका, और जो एग्ज़ाम्पल उठा रहते हैं हमारे पास एग्ज़ाम्पल है फॉर सपोज़ हीलियम की, हमारे पास एग्ज़ाम है फॉर सपोज़ आर्गन की, फॉर सपोज़ क्रिप्टॉन की, फॉर सपोज़ जीनोन की, फॉर सपोज़ रेडोन की, डिस्टेंस फॉर सपोज़ रेडोन की। जो ये जो एग्जांपल है इनमें जो है वो एक केमिकल एलिमेंट है जो स्टूडेंट्स, इनमें ये एच और ई जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मौजूद है, इसलिए इन्हें मॉलिक्यूल कहा जा रहा है। इनमें आगे कोई भी जो है वो नीचे ऊपर नहीं है। आगे जो स्टूडेंट्स पॉइंट देखें इनमें से दोस्तों, इनका पॉइंट एक शेयर कर के ये मॉलिक्यूल जो है वो किसका बना हुआ है ये देखें तो मॉलिक्यूल जो है वो एटम का बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ एटम्स। एटम क्या है डियर स्टूडेंट? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम। एटम का बना हुआ एटम क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल छोटा ज़रात है एक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मज़ीद मॉलिक्यूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। नंबर 1 कैटेगरी मॉलिक्यूल वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है स्टूडेंट हमारे पास। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल है स्टूडेंट? हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोनो का मतलब होता है स्टूडेंट सिंगल, क्लियर हो गया, यानी वन एक। एटम का मतलब हमें पता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वो मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल एटम हो उस मॉलिक्यूल को मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। सिंगल एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो होगी हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं, हमारे पास एग्ज़ाम्पल है डियर स्टूडेंट्स हीलियम की। इसमें सिंगल एटम है, यहाँ दिख नहीं रहा, मतलब यहाँ 1 2 3 कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब जो है वो एक ही सिंगल एटम है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, डिस्टेंस वगैरह वगैरह एग्जांपल हैं डिस्टेंस, सिंगल एटम ही है डिस्टेंस। नंबर 2 हमारे पास जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डिस्टेंस डाई का मतलब होता है 2, एटम का मतलब 2, यानी 2 एटम कंटेनिंग
टू एटम कंटेनिंग molecule is called diatomic molecule. Two atom containing molecule. Two atom containing फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो N2 है, यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह। रेस्टोरेंट ये हमारे पास जो नाइट्रोजन है रेस्टोरेंट ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये दो लगे पड़े हों, ये एटम है नाइट्रोजन के, यानी नाइट्रोजन के दो एटम हैं अटैच हैं इसमें, इसीलिए इसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। अगर हाइड्रोजन पे जाएँ इसी में भी एक ये मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम लगे हुए इसलिए डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे इसमें ऑक्सीजन में, ऐसे क्लोरीन में। थर्ड नंबर पे हमारे पास ये रेस्टोरेंट तीसरा है हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स पॉली का मतलब मेनी, मतलब दो से ज़्यादा, मेनी दो या दो से ज़्यादा एटम अगर मॉलिक्यूल में कंबाइन हुए पड़े हों तो उसे कहेंगे डियर स्टूडेंट्स हम मेनी एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल। एग्ज़ाम्पल अगर हम उठाएं डियर स्टूडेंट तो ऑक्सीजन है हमारे पास O3 है, P4 है डियर स्टूडेंट्स, S8 है डियर स्टूडेंट। अब क्या है ये O है वो मॉलिक्यूल है, इसमें जो 3 एटम लगे पर 3 हैं वो मॉलिक्यूल O ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के एटम है डियर स्टूडेंट्स, जो कि 3 है, यानी 2 से ज़्यादा है इसलिए पॉली एटॉमिक है। अगर ये जो फास्फोरस है ये मॉलिक्यूल है, ये जो 4 लगे पड़े हों ये फास्फोरस मॉलिक्यूल के एटम है डियर स्टूडेंट, 4 है यानी 2 से ज़्यादा हैं इसलिए हम पॉली एटॉमिक कह रहे हैं। ऐसे सल्फ़र है मॉलिक्यूल है, इसके 8 एटम है इसलिए कह रहे हैं डियर स्टूडेंट ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स आगे कंपाउंड एक सब्सटेंस है डियर स्टूडेंट्स। सब्सटेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, मैटर की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि जिसमें जो है डियर स्टूडेंट्स क्या होता है जिसमें जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जुड़े हो, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट, मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जुड़े हुए हों, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइंड जुड़े हुए हों तो डियर स्टूडेंट उसे कहेंगे कंपाउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर स्टूडेंट हमारे पास है H2O, ये H2O जो कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड डियर स्टूडेंट्स, जो डियर स्टूडेंट पढ़ा जाएगा और जो कि वाटर का केमिकल फार्मूला है वाटर का डियर स्टूडेंट्स। और इसमें अगर हम देखें तो ये एक एलिमेंट 2 एलिमेंट हाइड्रोजन के और एक एलिमेंट एटम एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ, इसीलिए ये जो है वो कंपाउंड कहला रहा है डियर स्टूडेंट। अगर हम आगे जाएं तो नेक्स्ट एग्जांपल था NaOH डियर स्टूडेंट। NaOH ऐसे जो है वो सोडियम ऑक्साइड का है, सोडियम ऑक्साइड का है डियर स्टूडेंट्स, सोडियम ऑक्साइड कहा जाता है। हम सोडियम ऑक्साइड का है या डियर स्टूडेंट इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, इसे डियर स्टूडेंट्स कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इसमें देखें तो ये एलिमेंट N सोडियम है डियर स्टूडेंट्स, प्लस जुड़ा हुआ है एक ऑक्सीजन एलिमेंट से, प्लस जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन एटम्स एलिमेंट से, इसीलिए ये जो है वो सोडियम ऑक्साइड कहला रहा है डियर स्टूडेंट, यानी कास्टिक सोडा। ये है हमारा कंपाउंड डियर स्टूडेंट।